हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हर दिन वो अपने वचन की रोटी से हमें तृप्त करते हैं और ये वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है, परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग दिखाता है। और ये वचन के द्वारा हम उनकी इच्छा को जान पाते हैं। तो आइए आज का वचन हम देखेंगे जो कि पहला यूहन्ना उसकी पहले अध्याय से है और हम जो 5वीं आयत है उससे पढ़ेंगे 7 तक। और वहां पर लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें बताते हैं वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो खुदा का आत्मा खुदा के वचन को गहराई से समझने में हमारी मदद करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के चेले हैं यूहन्ना, जिन्होंने ये पत्री जो है ये लिखी है कलीसिया को, और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो सुसमाचार, जो गुड न्यूज़ है, हमने सुना है और अब वो आगे दूसरों को उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं। और देखिए खुदा का वचन कैसा है कि आज वो इतने सालों सालों के बाद आज वो वचन हम तक पहुंचा है। आज खुदा का जीवित वचन कलाम हमारे सामने है इस पत्री के द्वारा, बाइबल के द्वारा। तो हम परमेश्वर के बहुत ही धन्यवादी हैं कि हम परमेश्वर को जान पाते हैं, उनके करीब आ पाते हैं, उनकी आवाज को सुन पाते हैं। और आज हम ये जानते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर ज्योति है और अंधकार परमेश्वर में नहीं है। तो जब हम परमेश्वर की ज्योति की बात करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी जो सच्चाई है, उसके जो भले काम है और उस खुदा की जो होलीनेस है उसके बारे में खुदा का वचन बात करता है। और जब हम अंधकार की बात करते हैं तो जब हम परमेश्वर से अलग होकर अज्ञानता में बढ़ते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, और उस इग्नोरेंस के कारण, हम परमेश्वर से दूरी के कारण हम पाप में आ जाते हैं, बुराई में आ जाते हैं, अधर्म के काम करते हैं, तो वो अंधकार होता है। और आगे लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम अगर हमारे सामने दो डोर खुले हों और एक डोर खुलते ही हमें सामने अंधेरा दिख रहा है और दूसरा डोर जो खुला है वहां पर रोशनी दिख रही है, तो एक अगर छोटा से छोटा बच्चा भी होगा तो वो अंधकार की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जहां उसको दिख रहा है वो अपनी आंखों से आगे रास्ते को देख पा रहा है और उसकी वहां पर रोशनी है तो वो वहीं पर बढ़ेगा। तो हम जब अपने फिजिकल रेल में अपनी संसारिक बुद्धि से इन चीजों को सही और गलत को जान पाते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मिक आंखों से आत्मिक बातों को जाने कि अंधकार और जो रोशनी है उसमें क्या फर्क है, और हमें क्यों अंधकार को नहीं चुनना बल्कि परमेश्वर की सच्चाई को चुनना है, क्योंकि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। पर जब हम अंधकार के रास्ते को चुनते हैं तो ना सिर्फ वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, बल्कि हम अंधकार के कारण मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, पाप में गिरते हैं, और पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यहाँ पर एक बात को बहुत गौर करने की जरूरत है कि लिखा हुआ है कि हम कई बार अंधकार में होते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो काम है वो अंधकार के होते हैं। हम अगर आगे के जो चैप्टर है उसमें जाए, सेकंड चैप्टर में, वहाँ 11th वर्स में भी लिखा हुआ है कि जो कोई अपने भाई से नफरत करता है वो अंधकार में है और वो अंधकार में चलता है और वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो अंधी हुई हुई है, वो अंधकार में है और आंखें उसकी ब्लाइंडेड है। तो देखिए कितनी बार हम मसीही होते हुए हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ, हम एक हैं, उसकी देह हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को कितने धोखे में रखते हैं जब हम काम जो है वो परमेश्वर की ज्योति के जो काम है वो नहीं बल्कि अंधकार के काम करते हैं। हम दूसरों से नफरत रखते हैं, दूसरों के साथ बुराई करते हैं,
अंधकार के काम करते हैं और अधर्म के काम करते हैं और लिखा हुआ है हमारे में कोई भी सत्य नहीं है। और आगे लिखा है पर यदि जैसे वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो हमें यीशु मसीह की ज्योति में चलना बहुत ज़रूरी है। हम यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमें पाप से छुड़ाया है ताकि हम जीवन पाएँ, मृत्यु की ओर ना बढ़ें। अब हमें यीशु मसीह की धार्मिकता का पीछा करना है, यीशु मसीह के पीछे-पीछे चलना है, क्योंकि उस ज्योति में ही हम सही जो रास्ता है वो देख पाएँगे, सही मार्ग, क्योंकि मार्ग भी यीशु मसीह है, जीवन भी यीशु मसीह है। तो हम उस जीवन में, मार्ग में, सत्य में हम चल पाएँगे। लेकिन हमें अपने जीवन को ज़रूरी है रोज़-रोज़ हम जाँचें, क्योंकि हम बार-बार गलतियाँ करते हैं। हम प्रभु में आने के बाद भी गलतियाँ करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ बहुत ही उसके निकट उससे हमें लिपट कर रहना ज़रूरी है। हम एक वचन में जाएँगे जो कि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और 14 आयत में है। हम 12 आयत से पढ़ें तो लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो देखिए, जब तक हम इस संसार में हैं, कई तरह की परीक्षाएँ हम पर आती है और आगे लिखा है कि जब हम पे परीक्षाएँ आती है तो हम ये ना कहें कि परमेश्वर की ओर से है, बल्कि ये जो परीक्षाएँ हैं लिखा है अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फँसकर हम जो है परीक्षा में पड़ते हैं। तो आज हम इस वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम परमेश्वर की देह में हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर की सहभागिता में हैं, यीशु मसीह के लहू से धुल भी गए हैं, फिर भी हम पाप को क्यों चुनते हैं? यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो हमारी अपनी अभिलाषाएँ हैं, वो हमें पाप की ओर जो है वो हमें इंटाइज़ करती है। पाप बहुत ही बुरा है। आज हम अपने अंदर के डिज़ायर्स देखें, हमारे अंदर कौन-सी वो बुरी डिज़ायर्स हैं, जो हमें परमेश्वर की रोशनी से अलग करके अंधकार की ओर या पाप की ओर लेकर जा रही है, जिसमें हम फँस जाते हैं और फिर उनमें से निकल नहीं पाते, क्योंकि आगे लिखा है जो अभिलाषा है वे गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो किस तरह जब हम पाप में बने रहते हैं और परमेश्वर से ज़्यादा हम अंधकार को उसकी ज्योति से ज़्यादा अंधकार को प्रेम करते हैं, तो हम फँसते जाते हैं और पाप की का जो एंड रिज़ल्ट है वो मृत्यु है। हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो आज हमें हमारे जीवन को जांचने की बहुत ज़रूरत है। हम परमेश्वर के साथ जो है हम सहभागिता करें, उसकी रोशनी में चलें। और आज अगर हमारे अंदर जब हम रोज़-रोज़ खुदा से कहें कि वो हमारे हृदय को जाँचे और जो भी हमारे अंदर बुरी लालसाएँ हैं, बुरी इच्छाएँ हैं, जो हमें पाप की ओर खींच रही है, और शैतान भी उन बातों का फ़ायदा उठाता है। जब वो हमारी कमज़ोरियों को हमें वो पाप की ओर हमें वो फिर टेम्प्ट करता है, हमें परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। तो हमें परमेश्वर से हम माँगे उसका ग्रेस माँगे कि वो हमें ग्रेस दे कि हमारे जो बुरी डिज़ायर है वो हमसे निकल जाए और परमेश्वर हमें अपने जो अच्छे जो डिज़ायर्स हैं वो हमें वो दे। हम परमेश्वर की इच्छा को हम जो है उसका पीछा करें, उसकी धार्मिकता की का पीछा करें। हम यीशु मसीह से सबसे ज़्यादा प्रेम करें, उनको हम डिज़ायर करें। तो आज का ये वचन है, आज का वचन जो है वो हमारे जीवन में फल लाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, और इस वचन के द्वारा आप और आपका घराना जो है वो बहुत आशीष पाए। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब और आप अपनी फैमिली के साथ परमेश्वर की नज़दीकी में चलें, वो रोशनी है। मैं एक बार फिर से इस बात पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि किस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल जो हम ये लाइफ़ है, वर्ल्ड है, इसमें हम कभी भी अंधकार को नहीं चुनेंगे। हम हमेशा रोशनी की ओर जाएँगे, जहाँ पर हम देख पाएँ, लड़खड़ाए ना, गिरे ना। लेकिन हम अपनी आत्मिक जीवन को जाँचे तो हम अपनी आत्मिक जीवन को हमने अंधा किया हुआ है। हम बार-बार परमेश्वर
परमेश्वर की रोशनी से मुंह मोड़कर अंधकार को, पाप को, बुराई को चुनते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की निकटता में रहें। तो प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।